जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we'll learn about repulsion induction motor। आज हम सीखेंगे रिपल्शन इंडक्शन मोटर क्या होता है और ये किस बेस पे काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को आप जो है कंप्लीट देखिएगा तो आपको किसी तरह का भी जो है डाउट नहीं होगा रिपल्शन इंडक्शन मोटर सीखने के लिए, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं रिपल्शन इंडक्शन मोटर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है स्टेटर है और हमारा रोटर है। तो यहाँ पर जो है ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर जो है सिंगल फेज जो है मोटर होता है, एसी मोटर होता है और इसके रोटर को यहाँ कोई सप्लाई नहीं देनी होती है। इसका रोटर जो है स्पेशल काइंड से मतलब डिजाइन होता है, यानी आप बोल सकते हैं जिसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है। यानी कि एक इंडक्शन मोटर के लिए वाइंडिंग आप देखा होगा कि केस टाइप का रोटर होता है, जो आउटर उसमें दोनों तरफ में दो रिंग होते हैं जिससे उसके जो बार्स होते हैं वो शॉर्टेड होते हैं। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ इंडक्शन मोटर के बारे में और आपको अगर उसकी जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी तरह से वो जो आप केस रोटर देख रहे हैं उसी का कुछ पार्ट यहाँ पर भी होता है, यानी कि कुछ जो बार्स होते हैं वो ऑलरेडी अंदर में शॉर्टेड होते हैं और इसका जो रिपल्शन मोटर है यानी उसका जो आपका आर्मेचर है, आपने देखा होगा, इसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ रिपल्शन मोटर का। सिर्फ रिपल्शन मोटर जो है उसका जो होता है आर्मेचर यानी जो रोटेट होता है उसका डिजाइन ऐसा है कि ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रशेज हैं उससे जो है वाइंडिंग शॉर्ट होती है, राइट। एडिशनल कोई सप्लाई नहीं दी जाती है, लेकिन इसका जो है कम्यूटेटर और ब्रशेज के थ्रू इसको जो है शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि जब भी यहाँ पर कोई सप्लाई जब देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा यानी फील्ड, वो क्या करेगा, इस कंडक्टर को कट करेगा तो इसके ऊपर भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, जैसा कि आपने देखा होगा। इट इज लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो इट सेज दैट whenever a conductor placed in a magnetic field, it cuts the magnetic flux, so EMF will induce in that conductor, and if the circuit is closed, then what happened, there will be a flow of current, and because there will be flow of current and that will be having one direction, so there will be a field generated on this, right. So that is the basic funda. Now what we have to do, because here the brushes are shorting this conductor, तो अभी क्या है, ब्रशेस के थ्रू ये शॉर्ट हुआ है और इसकी पोजीशन जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि यदि आप इसको 0 डिग्री फेस डिफरेंस पे रखेंगे यानी ब्रशेस यहाँ पर पोजीशन करेंगे तो इस पे कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और इसको 90 डिग्री पे भी आप करेंगे तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आपके लिए जस्ट ब्रीफ नॉलेज इतना रखिए कि जब हम 0 डिग्री पे यानी कि बिल्कुल आमने सामने रखेंगे ब्रशेस को तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। जब हम इसको 90 डिग्री पे ब्रशेस को रखेंगे तो भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क तभी जनरेट होगा जब 0 और 90 के बीच में हम ब्रशेस की पोजीशन करें, यहाँ कर दें, यहाँ ऐसे जो हम करेंगे तो हमारा जो है ये जो है रिपल्शन होगा, यानी कि यहाँ भी नॉर्थ पोल जनरेट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सपोज हमारा पॉजिटिव साइकिल आया, यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हुआ तो नॉर्थ पोल यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा इस रोटर में। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को जो है रिपेल करेगा, क्योंकि ब्रशेस पोजीशन यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रश पोजीशन है, यानी हम दूसरा मार्क से कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हमारा ब्रश पोजीशन है, हमने ब्लैक से दिखाया है, और यहाँ पर हमारा एक ब्रश पोजीशन है, और आप देख सकते हैं कि इसका एक्सिस समवेयर यहाँ पर है, 45 के आसपास में है, 45 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा और ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा। तो क्या होगा, ये दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट, और ये साउथ पोल इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट होने लगेगा, राइट। अभी क्या होगा, जैसे ये जो है मैक्सिमम आरपीएम पिकअप कर लेता है, सपोज इस डायरेक्शन रोटेट करना होगा तो हम इस ब्रशेस जो स्टार्टिंग पोजीशन है हम इसके जो है इस अपोजिट डायरेक्शन लाएंगे, यहाँ हम बीच में कहीं 45 पे रखेंगे तो हमारा जो है नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस ब्रशेस, राइट। हाउ यू कैन चेंज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में इस तरह के पूछे जाते हैं कि रिपल्शन मोटर के डायरेक्शन आप कैसे चेंज करेंगे। तो रिपल्शन मोटर के डायरेक्शन जो है ये आपके एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, यूपीपीसीएल में पूछा गया है, और इवन राजस्थान के जेई और एईस में कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो है जेई और एई के एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन मोटर का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस ब्रशेस, राइट, चेंजिंग इधर साइड। अगर आपका ये फॉरवर्ड है, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो आप इसको ये जो नॉर्थ पोल है इसके अपोजिट साइड में इधर जो है समवेयर 45 मे बी 40 या 90 और 0 के बीच में आप रख करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ, अब रिपल्शन इंडक्शन की बात करें तो ये रिपल्शन से स्टार्ट हुआ और जब इसने मैक्सिमम आरपीएम अचीव कर लिया तो इसके जो ब्रशेस हैं इसको क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, ब्रशेस लिफ्ट हो जाता है और उस समय जो रोटेशन होता है ये आपका, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे इंडक्शन में आपका केज रोटर था, इसके जो बार्स ऑलरेडी शॉर्टेड थे रिंग की वजह से, आउटर रिंग से, तो उसी तरह का अरेंजमेंट इसमें भी होता है, इसमें दोनों तरह के अरेंजमेंट होते हैं। तो जब ये रोटेट होने लगता है तो उस पे जो मतलब फ्लक्स जनरेट होता है उसके हिसाब से ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसको पहचानना जो है देख करके बड़ा मुश्किल होता है कि ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर है या रिपल्शन मोटर है, लेकिन यदि आपने इसको रोटेट कर दिया, मोटर आपका चालू हो गया और जब ब्रशेस लिफ्ट कर ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये चलता रहता है, तो ये आपका है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। और ये जब बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये रिपल्शन मोटर ही है, इंडक्शन मोटर नहीं है, राइट। ये है आपको पहचानने का तरीका। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस बेसिकली इसमें रोटर में होता है, रोटर में जो है इंडक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए अरेंजमेंट होता है, राइट, और यही इसका जो है इसको स्पेशल बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिपल्शन इंडक्शन मोटर समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।